सुबह उठते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो समझिए आपके दिन की शुरुआत अच्छी है। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो इसका मतलब यह है कि आपका मन शांत है, और मन तभी शांत होता है जब जीवन में सब अच्छा होता है, और जीवन में सब अच्छा तभी होता है जब परिस्थितियां जीवन के अनुकूल होती हैं। और आपके जीवन की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य ज्योतिष गुरु प्रियंका टंडन जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भावना जी। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें ठीक नहीं कर पाते। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। हम मेहनत भी बहुत करते हैं, हम ईमानदारी की राह पर भी चलते हैं, हम दूसरों की मदद भी बहुत करते हैं, लेकिन अपने बिगड़ते हुए हालातों को हम ठीक नहीं कर पाते। आखिर ऐसा कब होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? किस वजह से होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें और अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर रत्नों में कितनी शक्ति होती है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा रत्न धारण करती हैं। साथ ही ये भी सुना है कि रत्न धारण करने से व्यक्ति की किस्मत पे और उसकी ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। तो क्या वाकई रत्नों में इतनी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं? रत्न आपके जीवन को बना भी सकते हैं और आपके जीवन को खराब भी कर सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी ये है, युवा की सबसे बड़ी परेशानी ये है, हम आधी अधूरी बातों पे विश्वास रखते हैं, आधे अधूरे ज्ञान वाले लोगों के पास जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे जीवन का परेशानियों का सल्यूशन हमें दे सकते हैं। आपके जन्म का समय अलग है, आपकी कुंडली अलग है, आपकी बॉडी टाइप, आपकी काफ अलग है, पित्त अलग है, 27 नक्षत्र हैं, 12 घर हैं, राशियां हैं, उनके स्वामी हैं। आप कैसे जान पाएंगे ज्योतिष के ज्ञान के बिना कि कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है? लोगों को लगता है कि ये दवाई है। हर दवाई एक जैसी नहीं होती। सर दर्द की भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, पेट दर्द की भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। तो ये ना सोचे कि कोई भी रत्न पहनेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके लगन को देखने के बाद ही निकल सकता है। हमें लगता है कि लोग बोलते हैं पैसा चाहिए तो नीलम पहन लीजिए, मन की शांति चाहिए तो चांदी पहन लीजिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में जब आप उसे बहुत सही से कंसल्ट करके पहनते हैं, नॉलेज से पहनते हैं, तो वो आपकी लाइफ में 80 to 85% जो है काम करता है। अक्सर हमने सुना है कि हमें जीवन में सब कुछ चाहिए। मुझे चाहिए लग्जरी, मुझे चाहिए मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और आपने बात की सेलिब्रिटीज़ के बारे में, तो आपको भी पता है कि सेलिब्रिटीज़ बिना सोचे समझे जीवन में कोई भी काम नहीं करते, बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी लाइफ को लेके। अगर वो कुछ कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कुछ कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है, लेकिन अगर वो फॉलो कर रहे हैं, आप उनको अपना आइडियल मानते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ उनके लिए काम कर रही है, तभी जो है रत्न वो धारण करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने भी पर्सनली देखा है, उनकी कुंडली में नहीं लिखा कि उनको डायमंड पहनना चाहिए, और लिखा है कि अगर आप डायमंड पहनते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और मैंने अपने घर में ही लाइव एग्जाम्पल देखा है कि स्किन की एलर्जी मेरे घर में एक पर्सन को खुद को हुई है। मैंने उन्हें मना भी किया था कि आप डायमंड को प्लीज़ रिमूव कर दीजिए, आपका शुक्र वक्री है, आपकी महादशा जो चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपकी कुंडली के हिसाब से। और रिसेंटली ही मुझे पता चलता है कि उनको बहुत मेजर स्किन एलर्जी जो है, उनकी प्रॉब्लम जो है उनको हो गई है। सो रत्न आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। उसको सही समय पे पंचांग देखकर, सही ज्योतिष से कंसल्ट करके अपनी परेशानी के हिसाब से ही पहनिए। अब मैंने बात की कि आपको घोड़ा, गाड़ी, वाहन चाहिए, माता पिता का स्वास्थ्य चाहिए, प्रॉपर्टी को लेके परेशान है। इस जीवन में परमात्मा के पास जाने से पहले मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, मेरे बच्चों के लिए मैं घर बना के जाऊं। क्या आप जानते हैं कि चौथा भाव आपकी कुंडली का आपकी प्रॉपर्टी का है, आपकी सुख सुविधाओं का है, आपकी कार का है, आपकी लग्जरी का है। और यहाँ पर अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब भाग्य का घर लोगों को पता ही नहीं है। भाग्य भाग्य तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन आपको ये ही नहीं पता कि भाग्य का घर 9वां घर यानी कि गुड लक का घर आपके भाग्य का घर माना जाता है। अगर आपके भाग्य में सूर्य बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर जा रही है और आपको पता ही नहीं, जिस
गाड़ी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल पा रही, जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर कंजशन हो रही है, कौन सा प्लैनेट आपके भाग्य को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे देश के युवाओं को पॉलिटिकल पावर का बहुत शौक है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे युवा मोर्चा में जाना है, मुझे स्पीकर बनना है। क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल या गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे हम भागते रहते हैं, वो सब सूर्य से जुड़ी है। सूर्य क्या है? पावर है, अथॉरिटी है। आपने सूर्य की किरणों को जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना कि चमकदार है। ऐसे ही हम सब चमचमाना चाहते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आप तो जानते ही नहीं हैं कि रूबी पहनने से ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं, और वो आपको कोई ज्ञानी ज्योतिषी बता सकता है। आधे अधूरे ज्ञान पे ना जाएं। सारी बीमारियों की दवाई एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। तो ज्ञानी इंसान के पास जाने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और आपका भाग्य पलट हो जाता है। तो जब भी आप रत्न धारण करें, बहुत सोच समझ के धारण करें, और महादशा कौन सी चल रही है, वो कितना प्रभाव डालेगी, उस पर बहुत डिपेंड करता है। रत्नों को सही तरीके से अगर ना पहना जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब भी वो रत्न आपके लिए बन सकते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि रत्न को धारण करने से पहले आप एक बार सही सलाह अवश्य लें। अगर आप सही सलाह चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सही रत्नों के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल और भी बहुत सारे सवाल हैं जो निसंदेह आपके मन में भी आते होंगे, जो आप जानना चाहते होंगे। अब हम प्रियंका जी से जानते हैं। तो क्या प्रियंका जी, रत्नों के माध्यम से हमारी ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल भावना जी, रत्न आपके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि रत्न आते कहाँ से हैं। ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ये परमात्मा की देन है, यूनिवर्सल है, ये खुद ही प्रोड्यूस होते हैं। और क्या काम करते हैं आपके जीवन में? पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है उसे भी अट्रैक्ट करते हैं। पहले ज़माने में राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े रत्न जो है अपने ताज पर सजाते थे। कोई तो वजह होती होगी कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है वो भी रत्न आपके जीवन में दे सकता है। बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पैसों की तंगी है, बहुत लोग परेशान हैं, मानसिक तनाव है, यूथ में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और भी है, आजकल आपके हिडन एनिमीज़ बहुत होते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। आपको नहीं पता कि कहाँ से आपको क्या परेशानियां जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो रत्नों के माध्यम से आपकी ये परेशानियों का भी समाधान जो है निकाला जा सकता है। कैसे? अगर आपको आपका जन्म का समय पता हो, आपको लगन पता हो, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उनसे पूछें कि आपकी महादशा पर भी बहुत डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हो कि आपकी अच्छी महादशा चल रही हो और आपने कोई नेगेटिव स्टोन पहन लिया हो और आपने बीच में एक पत्थर रख दिया हो। तो महादशा भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कौन सी महादशा में लगन कुंडली के हिसाब से किस समय पे, पंचांग से देखें या कुंडली से देखें, किस समय पे आपको जो स्टोन है वो पहनना है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको, बुध को कहते हैं बुद्धि, बिजनेस, ज्ञान। अगर आपका बुध आपकी लगन कुंडली में 0 डिग्री पे बैठा है और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा, आप कहेंगे मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो काम आपका एक चक्कर लगाने पे होना चाहिए उसको 5 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दिस मीन्स कि जो आपका लगन वीक हो जाता है, आपकी कुंडली कमज़ोर हो जाती है। और इस केस में अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो बुद्धि का भी ज्ञान आता है, नुकसान से बचते हैं और आपकी होल सोल जो पूरी कुंडली है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि दूसरे घर में शनि बैठा है तो नीलम पहनने से आप सोच भी नहीं सकते कि मनी कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो मनी के देवता हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको देते हैं। अगर आप सही समय के हिसाब से नीलम पहन लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर आपके आपसी संबंध ठीक नहीं है और आपको लगता है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद, काउंसलिंग लेने के बाद भी, आपस में बात करने के बाद भी आपके रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी कुंडली के 7वें भाव में, यानी कि जिससे हम देखते हैं वाइफ, आपके स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता देखा जाता है, वहाँ चंद्र बैठे हैं, तो वहाँ पे भी मोती पहनने से भी आपके रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। जॉब की परेशानी है, मनी की परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, सुधार नहीं आ रहा, रत्नों के माध्यम से आपकी जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके जन्म का समय
अलग है, हर व्यक्ति का जन्म का समय अलग होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी लगन कुंडली अलग है, आपकी राशि अलग है। अगर आप सही सलाह लेकर किसी से उसे धारण करते हैं और उसकी महादशा चेक करके कि कौन सी दशा में आपको रत्न पहनना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, आपकी सारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करता है। उसके साथ एक बात का खास ख्याल रखें, जितना अच्छा रत्न होगा उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। बिजनेस में अगर उनको प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर वो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी रत्न धारण करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन जरूरत है सही सलाह की। अगर आप सही सलाह लेना चाहते हैं, सही रत्न जानना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा रत्न सटीक रहेगा, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप गार्ड बांध सकते हैं, इन नंबरों को नोट करके रख सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम प्रियंका जी का। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।